नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा राजस्थान की चित्रकला की प्रमुख शैलियाँ। यानी आज की कक्षा में हम राजस्थान की जो चित्रकला की शैलियाँ हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और मित्रों, यह हमारी क्लास ये पशु परिचर भर्ती, रीट भर्ती तथा शिक्षक ग्रेड सेकंड और स्कूल व्याख्याता के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र माना गया है। राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीन केंद्र किसे माना गया है? तो इसका सही उत्तर होगा मेवाड़ शैली को। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र कौन सा है? मेवाड़ शैली का प्राचीनतम चित्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। मित्रों, याद रखिएगा, आपको चित्र का नाम देकर के भी उस चित्र उससे संबंधित जो शैली है वह पूछी जा सकती है कि जैसे श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी चित्र का संबंध किस शैली से है? तो फिर अपना सही उत्तर होगा मेवाड़ शैली। अगला प्रश्न, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी वर्तमान में कहाँ है? यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है यह वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पाटन संग्रहालय में। अगला प्रश्न, मेवाड़ शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। और मित्रों, आपको बता दें कि राजस्थान की जितनी भी शैलियां हैं और इन शैलियों में आपको उनके स्वर्ण काल से संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि नाथ द्वारा, जैसे में आमेर शैली है, मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है, किशनगढ़ शैली है, कोई भी शैली हो तो किस शासक का स्वर्ण, यानी किस वह कौन सा शासक रहा। जैसे मारवाड़ में पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का वह शासक कौन है जिसका युग चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। तो मित्रों, इसी प्रकार मेवाड़ चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है किसके काल को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम के समय को। अगला प्रश्न, चितेरों की ओवरी का निर्माण किसने करवाया था? यानी मेवाड़ चित्र शैली से संबंधित चितेरों की ओवरी, जिसे तस्वीरारों कारखानों भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा जगत सिंह प्रथम ने। अगला प्रश्न, चावंड शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? चावंड शैली का सर्वाधिक विकास किसके समय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा अमर सिंह प्रथम के समय। और मित्रों, याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न, कलीला दमना का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? कलीला दमना का सर्वप्रथम पता किसने लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा अल-बरूनी ने। अगला प्रश्न, 1605 में चित्रित रागमाला के चित्रकार कौन है? 1605 में चित्रित रागमाला जो चित्र है उसके चित्रकार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा नसूरू या नासिरुद्दीन। अगला प्रश्न, नाथ द्वारा शैली की प्रमुख देन क्या है? नाथ द्वारा शैली की प्रमुख देन क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा पिछवाइयाँ। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 4 भागों में। मित्रों, बात करें आज के अगले प्रश्न की, राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है। राजस्थानी चित्रकला का जनक माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा कुंभा को। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? यानी राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो इसका सही उत्तर होगा आनंद कुमार स्वामी ने। बात करें अगले प्रश्न की,
श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किसने की? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी की रचना किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा कमल चंद्र ने 1260 ईस्वी में। मित्रों, यानी श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो मेवाड़ शैली से संबंधित चित्र है और वर्तमान में ये पाटन संग्रहालय में स्थित है। और अगर इसके चित्रकार की बात करें तो कमलचंद्र, अगर इसकी तिथि की बात करें तो 1260 और उस तत्कालीन शासक की बात करें तो तेज सिंह। अगला प्रश्न, राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाता है। यानी राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण युग है वह कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा 17वीं व 18वीं शताब्दी। यानी राजस्थानी चित्रकला का स्वर्ण युग 17वीं व 18वीं शताब्दी कहलाता है। अगला प्रश्न, भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? भीलों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोवर्धन लाल को। अगला प्रश्न, भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? भैंसों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा परमानंद गोयल को। बात करें अगले प्रश्न की, मेवाड़ में सर्वाधिक भित्ति चित्रों का निर्माण किसके समय हुआ? यानी मेवाड़ चित्रकला में या फिर मेवाड़ में सर्वाधिक जो भित्ति चित्र है उनका निर्माण किस शासक के समय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा महाराणा भीम सिंह के समय। अगला प्रश्न, मेवाड़ की चावंड शैली का स्वर्णकाल कहलाता है। यानी मेवाड़ की जो चावंड शैली है, इस चावंड शैली का स्वर्णकाल किस शासक का युग कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अमर सिंह प्रथम का काल। बात करें अगले प्रश्न की, नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? नाथ द्वारा शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है? तो सही उत्तर होगा नारायण, उदयराम, भगवान, घासीराम और चंपालाल। यानी नारायण, उदयराम, भगवान, घासीराम और चंपालाल, इनका संबंध नाथ द्वारा शैली से है। अगला प्रश्न, देवगढ़ चित्र शैली को किसका समन्वय माना जाता है? कि देवगढ़ जो चित्र शैली है यह किसका समन्वय है? तो इसका सही उत्तर होगा मारवाड़ व ढूंढाड़ शैली का। मित्रों, देवगढ़ चित्र शैली यह ढूंढाड़ और मारवाड़ चित्र शैली का मिश्रित रूप है। अगला प्रश्न, मारवाड़ चित्र शैली का जन्म कब से माना जाता है? यानी मारवाड़ चित्र शैली का विकास कब से हुआ या जन्म कब हुआ या उद्भव कब हुआ? तो 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अगला प्रश्न, मारवाड़ शैली का स्वतंत्र उदय किसके समय हुआ? मारवाड़ चित्र शैली का स्वतंत्र उदय किसके समय हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा राव मालदेव के समय। अगला प्रश्न, मारवाड़ शैली में तख्त सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार कौन है? मारवाड़ शैली में तख्त सिंह के समय का प्रमुख चित्रकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा शंकरदास। अगला प्रश्न, बीकानेर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। बीकानेर शैली का स्वर्णकाल किसका युग माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनूप सिंह का समय। अगला प्रश्न, जैन, कांगड़ा व मुगल शैली का प्रभाव किस शैली पर पड़ा? यानी जैन, कांगड़ा व मुगल शैली का प्रभाव राजस्थान की किस शैली पर पड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा बीकानेर चित्र शैली पर। अगला प्रश्न, किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल रहा। किशनगढ़ चित्र शैली का स्वर्णकाल रहा। तो इसका सही उत्तर होगा सावंत सिंह का समय। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली पर सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? यानी राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध जो किशनगढ़ शैली है इस पर किस संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव रहा? तो इसका सही उत्तर होगा वल्लभ संप्रदाय का। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सामंत सिंह ने किस उपनाम से कविताएं लिखी? यानी किशनगढ़ शैली के या किशनगढ़ शैली को संरक्षण देने वाले और इसको विकसित करने वालों में सबसे प्रसिद्ध सावंत सिंह ने
किस उपनाम से कविताएं लिखी है? तो इसका सही उत्तर होगा नागरी दास के नाम से। अगला प्रश्न, बनी ठनी चित्र का संबंध किस शैली से है? मित्रों, यह प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। तो बनी ठनी चित्र का संबंध किस शैली से है? तो किशनगढ़ शैली से। और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। यानी भारत की मोनालिसा किस चित्र को कहा जाता है? तो बनी ठनी के चित्र को। और मित्रों, बात करें आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। बनी ठनी चित्र वर्तमान में कहाँ स्थित है? कि बनी ठनी का जो चित्र है वह वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा किशनगढ़ संग्रहालय में। मित्रों, याद रखिएगा कि जो किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह थे वो नागरी दास के नाम से कविताएं लिखते थे। और इनके जो चित्रकार थे इनके दरबार में निहाल चंद, उसने सामंत सिंह की प्रेयसी का एक चित्र बनाया था और उस चित्र का नाम दिया गया था बनी ठनी। और जो भारत में नहीं पूरे संसार में प्रसिद्ध रही और उसे भारत की मोनालिसा कहा जाता है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और इस श्रृंखला को अधिक से अधिक अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।